नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। कैबिनेट बैठक में फैसला, एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को महीने के पहले सप्ताह में होगी अदायगी। जी हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को महीने के प्रथम सप्ताह में पेंशन और कर्मचारियों को वेतन मिलेगा। इसके 8वां छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत शीघ्र ही लाभ प्रदान कर दिए जाएंगी। परिवहन मंत्री श्री विक्रम ठाकुर ने यह जानकारी हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा है कि एक वर्ष के दौरान 673 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान एचआरटीसी में सबसे अधिक भर्तियां हुई है। निगम में 632 फीस मिल वर्करों की अनुबंध पर लाया गया। 187 कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की गई और 114 पात्र लोगों को करुणामूलक आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है। जयराम सरकार विधानसभा चुनाव की आहट के बीच 300 करोड़ की योजनाओं के लिए लगाए 476 टेंडर। जी हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में है। निगम शिमला और विधानसभा चुनाव की आहट के बीच पिछले एक महीने में करीब 33 विभागों की सरकारी उपक्रमों ने बिजली पानी समेत 300 करोड़ की योजनाओं के लिए 476 टेंडर लगाए हैं। प्रदेश में अब सड़कों, पेयजल और अन्य योजनाओं के काम तेजी से शुरू होंगी। 6 मई को रोजगार मेला लगाएगा निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग। साक्षात्कार लेंगी 50 निजी कंपनियां। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग 6 मई को रोजगार मेला लगाएगा। सोलन के बाहरा विश्वविद्यालय में मेला लगेगा। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि प्रदेश के निजी और सरकारी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को आयोग नौकरी के अवसर मुहैया करवाने के लिए मंच उपलब्ध करवा रहा है। 6 मई को करीब 50 निजी कंपनियां बाहरा विश्वविद्यालय सोलन में साक्षात्कार लेंगी। 1000 से अधिक विद्यार्थियों के मेले में शामिल होने के आसार हैं। विश्वविद्यालय, कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के विद्यार्थी इसमें शामिल हो सकेंगे। हिमाचल सरकार ने बढ़ाई औद्योगिक निवेश नीति की प्रोत्साहन अवधि, किए महत्वपूर्ण बदलाव। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति 2019 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम पूंजीगत निवेश से स्थापित एंकर उद्योगों को प्रथम औद्योगिक उद्यम, औद्योगिक क्षेत्र के बाहर जिलों में उद्योगों को प्रथम औद्योगिक उद्यम माना जाएगा। हिमाचल में 200 करोड़ रुपये के निर्धारित पूंजीगत निवेश और कम से कम 200 बोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को श्रेणी ए, 150 करोड़ रुपये के निर्धारित पूंजीगत निवेश और कम से कम 150 बोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को श्रेणी बी और 100 करोड़ रुपये के निर्धारित पूंजीगत निवेश तथा कम से कम 100 बोनाफाइड हिमाचलियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों की श्रेणी सी में वर्गीकृत किया गया है। नीति के तहत प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए समाप्त हो रही अवधि को 31 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोनों कैंपस निर्माण की टेंडर प्रक्रिया शुरू, 476 करोड़ होंगे खर्च। जी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला के जदरांगल और देहरा में 476 करोड़ रुपये के कैंपस बनेंगे। दोनों के निर्माण के लिए सीयू प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और 19 मई तक निविदाएं भरी जाएंगी। कैंपस बनाने में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मुख्य भूमिका निभाएगा, क्योंकि इनके बीच पहले ही MOU साइन हो चुका है। टेंडर आवंटित होने की अवधि के बाद 30 माह के भीतर काम पूरा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 548 पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरुवार देर शाम को लोक सेवा आयोग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। 26 मई तक इन पदों की भर्ती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। गणित विषय 35, हिंदी में 41, राजनीति शास्त्र में 47, सोशोलॉजी में 11, कॉमर्स में 67, अर्थशास्त्र में 39, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 8, संस्कृत में 17, म्यूजिक में 24, केमिस्ट्री में 37, म्यूजिक वोकल में 16, जूलॉजी में 22, भूगोल में 12, फिजिक्स में 40 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। शिमला जिले में 12 से 14 साल के 39,834 बच्चों को लगी कोरोना वैक्सीन। जी हाँ, शिमला जिले में 12 से 14 साल के 39,834 बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। वहीं 15 से अधिक आयु वर्ग में 44,131 को पहली और 34,372 को दूसरी डोज लग चुकी है।
इसके अलावा 18 साल के आयु वर्ग के युवाओं को 7,09,318 को पहली और 6,68,905 को दूसरी डोज लग चुकी है। सभी जिलों में 1 मई को सजेगा 26वां जनमंच। जी हां, हिमाचल प्रदेश में 1 मई को प्रदेश के सभी जिलों में जनमंच कार्यक्रम आयोजित होंगे। जयराम सरकार का यह 26वां जनमंच कार्यक्रम है। जानकारी के अनुसार जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर कुल्लू में जनमंच कार्यक्रम को संबोधित करेंगे तथा लोगों की शिकायतों का निपटारा करेंगे। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शिमला के कुसुमपट्टी में जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। इसके अलावा कांगड़ा के फतेहपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री स्वर्णिम चौधरी जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगी। रात 12:18 से सुबह 4:10 तक लगेगा सूर्य ग्रहण। जी हां, 30 अप्रैल को शनिवार अमावस्या पर लगने जा रहा इस साल का पहला सूर्य ग्रहण अशुभ नहीं है। भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजर व एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान शोध पुस्तक के लेखक गुरमीत बेदी के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल की मध्य रात्रि को 12:18 से प्रारंभ होगा और इसका प्रभाव प्रातः 4:10 तक रहेगा। यह सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत महासागर, अटलांटिक व अंटार्कटिका आदि क्षेत्रों में ही देखा जा सकेगा। हिमाचल में 75% बिजली उत्पादन शुरू। पहली बार 325 लाख यूनिट तक पहुंची मांग। जी हां, हिमाचल में एक तरफ जहां विद्युत उत्पादन भी अपनी पटरी पर लौट रही, वहीं राज्य में बिजली की मांग भी बढ़ रही है। करीब 7 महीने के अंतर्गत पहली बार राज्य विद्युत बोर्ड के अपने छोटे पावर प्रोजेक्ट में लगभग 75% तक बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। बुधवार तक बिजली उत्पादन 55% तक था। बता दें कि प्रदेश में बीते सालों के दौरान अप्रैल महीने में 280 से 290 लाख यूनिट बिजली की मांग रहती है, लेकिन इस बार बिजली की मांग 325 लाख यूनिट पहुंच रही है। यानी उत्पादन कम और बिजली की मांग बहुत ज़्यादा हो गई है। यही वजह है कि बिजली राज्य हिमाचल में भी बहुत कटने लगी है। मई में पथ परिवहन निगम को मिलेगी 50 डीलक्स 146 सामान्य बसें। जी हां, हिमाचल पथ परिवहन निगम की खटारा बसों में सफर करने से यात्रियों को जल्द राहत मिलने वाली है। मई में निगम को 50 से एसी डीलक्स हिमधारा और 146 सामान्य बसें मिलेंगी। बसों की DIP डिलीवरी डीलक्शन के लिए HRTC अधिकारियों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी है। HRTC के विभिन्न डिपो को बीते करीब 5 साल से नई बसें नहीं मिली है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुल्लू में जलाई 16 करोड़ की 160 किलो चरस, DGP रहे मौजूद। जी हां, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के समसी की झरड़ भुट्टी कॉलोनी में पुलिस ने शुक्रवार को विभिन्न मामलों में बरामद की गई 16 करोड़ रुपए की 160 किलोग्राम चरस को जलाया। इस दौरान पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू भी मौजूद रहे। इस दौरान 120 चरस और 80 अफीम के पौधों को भी आग के हवाले किया गया। पहले पुलिस चरस को पुलिस लाइन में खुले में जलाती थी, इस बार इसे मशीन के जरिए जलाया गया। पुलिस ने जिले के विभिन्न थाने में दर्ज 43 मामले में यह चरस बरामद की थी। CBI अदालत शिमला, भ्रष्टाचार मामले में पूर्व बैंक प्रबंधक समेत 2 लोग दोषी करार। जी हां, शिमला जिला अदालत परिसर चक्कर की CBI अदालत में 2015 में दर्ज धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई हुई। इसमें CBI अदालत ने PNB के तत्कालीन प्रबंधक सहित 2 अन्य लोगों को दोषी करार दिया है। सियासत, वेटरन्स इंडिया पूर्व सैनिक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव सहित 9 लोग आप में शामिल। जी हां, हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष कुमार वेटरन्स इंडिया पूर्व सैनिक संगठन के राष्ट्रीय महासचिव व हिमाचल इकाई के प्रदेश प्रभारी हैं। वहीं पूर्व सैनिक बच्चन सिंह राणा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और हिंदू संगठनों के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और हिमाचल के इंचार्ज हैं। वहीं चलते हैं आज की आखिरी खबर। चंबा जीप हादसा, घायल 1 और स्कूली बच्चे ने तोड़ा दम, मृतकों की संख्या हुई 2। जी हां, हिमाचल प्रदेश के चंबा भाला मार्ग पर बोलेरो जीप हादसे में घायल 1 और स्कूली बच्चे ने दम तोड़ दिया है। मृतक बच्चों की संख्या 2 पहुंच गई है। टांडा मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन 8 वर्षीय उमंग की शुक्रवार को मौत हो गई है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हुआ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं।